हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वक्री ग्रह शनिदेव का क्या प्रभाव विभिन्न लग्नों पे पड़ना है। इसी श्रृंखला में जो सबसे आखिरी लगन अब बचा वो है आपका मीन लगन। मीन लगन के अंदर यदि हम देखने की कोशिश करें तो ये क्या प्रभाव चल रहा है इसे समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर हम सूर्यदेव को देखें तो चौथे भाव से मूवमेंट शुरू होकर अष्टम भाव तक की मूवमेंट जब होगी तब तक शनिदेव वक्र अवस्था में बरकरार रहेंगे। पहली कंडीशन, इस लगन के लिए अगर देखा जाए तो सूर्यदेव के पास छठे भाव का सीधा सीधा डिपार्टमेंट है। छठा भाव हमारे जीवन में दैनिक दिनचर्या, हमारे जीवन में हमारा जो नौकरी पेशा है उसको, और कहीं ना कहीं रोग को कनेक्ट करके चलता है। रोग, रिपु, ऋण, इन तीन चीज़ों को लेकर चलता है। जब ये वक्रत्व प्रभाव होगा, इस वक्रत्व प्रभाव में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव तब होगा जब शनि के साथ सूर्य की दूरी मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से जब कभी भी एक पर्टिकुलर दूरी पे सूर्यदेव आगे बढ़ते हैं तो ग्रह अपनी गति को इस कदर बदलते हैं कि वो एक डिस्टेंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके एक समान अंतर बना के रख सके समय के साथ। इस स्थिति को जब हम कुंडली में लगाने की कोशिश करते हैं तो सूर्य हमारी आत्मा है, और जो भी ग्रह वक्री अवस्था को हासिल करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको उसके कारक तत्वों की वृद्धि को दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मीन लगन के अंदर अगर बात करें, सबसे पहले तो सूर्य की प्लेसमेंट जब अपने ही राशि सिंह राशि में होगी, छठे भाव में होगी, उस समय पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो किससे कनेक्ट होंगी। एक तरफ से हम बात करेंगे स्वास्थ्य पे ध्यान देने की, दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो हमारी दैनिक दिनचर्या या हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो जॉब है, उससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर। अब दूसरी चीज़, शनि को अगर यहाँ पे देखा जाए तो उनके पास एक तो है बड़े भाई बहन और आपके अर्निंग्स का, इनकम्स का डिपार्टमेंट। दूसरी तरफ पे अगर देखा जाए तो 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी निद्रा को, नींद को, हमारे खर्चों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। विदेशों का तत्व भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव के पास जो दो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से तो वो क्या क्या कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छी इनकम को डेवलप करने की कोशिश। दूसरी तरफ से अगर परिस्थिति थोड़ी भी इधर से उधर होती है तो खर्चों के अंदर भी वृद्धि की जा सकती है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पे इस समय जो स्थिति पैदा हो रही है अब उसको देखिए, क्योंकि शनिदेव को यहाँ पे प्रभाव हासिल होगा वक्रत्व का। वक्रत्व प्रभाव में ये माना जाता है कि ग्रह चेष्टा बली होकर शुभ प्रभाव करने की कोशिश करता है। तो शुभ प्रभाव करने की कोशिश यदि कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में वो आपसे आपकी जो अर्निंग्स है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक चीज़ होगी। दूसरी तरफ दूसरी चीज़ जो है, 12वें भाव में ही रहकर यह स्थिति अमूमन बन रही है तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ी हुई रह सकती है, कुछ खर्चे भी बढ़े हुए रह सकते हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन को अगर समझने की कोशिश की जाए तो 12वें भाव में शनिदेव की प्लेसमेंट कोई बहुत खराब नहीं कही जाती, लेकिन इस स्थिति में चुनौतियां जरूर महसूस कर सकते हैं। क्यों चुनौतियां महसूस कर सकते हैं इसको समझने की जरूरत है। एक तरफ से हम देखें तो 12वें भाव में बैठ के शनिदेव सीधे सीधे प्रभावित कर देते हैं आपके सेकंड हाउस को। यहाँ से बैठ के सीधा प्रभाव जो होता है वो होता है आपके 6th हाउस पे, और यहाँ बैठ के जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो चला जाता है आपके भाग्य भाव पे। इसलिए एक तरफ से जब यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी बलवान हो रहे हैं और 12वें भाव में बैठ के बलवान हो रहे हैं तो कुछ ऐसी स्थितियाँ अमूमन बन सकती हैं जिसकी वजह से आपकी जो सेविंग्स है, जो बचत है, वो किसी ना किसी रूप से प्रभावित हो रही। ये दोनों तरफ जा सकता है। मान लीजिए अगर बेफिजूल के खर्चे रुक गए हैं तो उस कंडीशन में आपके जो सेविंग्स है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अर्निंग्स के भी स्वामी है। वक्रत्व अवस्था में आ गए, आपकी अर्निंग बढ़ी तो भी आपकी जो सेविंग्स है उसे सपोर्ट मिलने लगेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठ के छठे भाव पे दृष्टि देंगे और छठे भाव के स्वामी को भी दृष्टि करेंगे। ऐसी स्थिति में छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह राहु से पीड़ित, शनि से पीड़ित, इस अवस्था में हो सकता है कि दैनिक दिनचर्या में या थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति या आपके प्रोफेशन जॉब के प्रति थोड़ा चुनौतियां महसूस हो, क्योंकि
ये जो भाव है उसके स्वामी भी थोड़ी सी पीड़ित अवस्था में आएंगे। पॉजिटिव बात ये रहने वाली है कि जो गुरुदेव हैं उनकी दृष्टि इन सभी परेशानियों से उभारने की कोशिश आवश्यक रूप से करेगी। लेकिन जब कभी भी 6, 8, 12 भाव के स्वामी इन भाव में हों और कहीं ना कहीं पीड़ित होते हों तो विपरीत राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पे यदि कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न करते भी हैं शत्रुओं के द्वारा या कार्यक्षेत्र के अंदर या थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर, रोग को लेकर, तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ बेहतर फायदे दिखाने की कोशिश इस अवस्था में भी की जा सकती है। यानी कि चीज़ें जो कि खराब होती हुई दिखाई देती हों वो भी कभी कभी हमें लाभ दे जाती हैं। ऐसी स्थिति इस समय यहाँ पे उत्पन्न होती हुई नजर आती है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये, क्योंकि शनि से दसम भाव वो भाग्य के उसमें जा रहा है, ऐसे स्थिति में थोड़ा सा चीज़ों के प्रति, किसी भी चीज़ को जब आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ और विवेक के साथ कार्य करना है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधी कंडीशन ये हो रही है कि इस पर्टिकुलर लगन के अंदर जो आपका भाग्य भाव है वहाँ पर शनि अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं और गुरुदेव जिनकी कृपा होनी चाहिए भाग्य के ऊपर वो इस समय भाग्य स्थान से कहीं ना कहीं देखेंगे तो षडाष्टक संबंध बना के चल रहे हैं। ये स्थिति अवमन बरकरार रहने वाली है आपके जब तक कि गुरु का गोचर 2 नंबर की राशि में ना हो जाए तब तक। इसीलिए शनि की दृष्टि यानी कि मेहनत काफ़ी ज़्यादा, चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा करते हुए आपको इस समय अपने भाग्य को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरे तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हायर लर्निंग्स के हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि जो है वो आपसे मेहनत करवा सकती है किन्हीं नई चीज़ों को पढ़ने, खोजने और उसके द्वारा आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर मोटे तौर पे देखा जाए इस लगन के लिए इस समय की स्थिति, तो पहली कंडीशन इस बात को लेंगे कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड गुरु जो है वो शनि और राहु से प्रभावित चल रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य और थोड़ा सा कार्यक्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ चुनौतियां, स्टेटस को लेकर कुछ ना कुछ चुनौतियां महसूस करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखना है। इसलिए सूर्य के उपाय यानी कि सूर्य उपासना करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखना है। दूसरी कंडीशन यही बन रही है कि आपका जो फर्स्ट हाउस है जिसे हम लगन कहते हैं ये 2 क्रूर पापी ग्रहों के बीच में आ रहा है जो कि पाप का त्रियोग बनाता है। स्वास्थ्य पे ध्यान आवश्यक रूप से देना चाहिए। दूसरी कंडीशन, 12वें भाव में शनि की प्लेसमेंट होकर वहां से वक्रत्व को हासिल करने के कारण भी थोड़ा सा हो सकता है नींद को लेकर, निद्रा को लेकर चुनौतियां खड़ी हों, तो उसको भी मेंटेन रखना आवश्यक होगा, नहीं तो फिर उसका असर भी हेल्थ के ऊपर देखने को मिलता है। जो प्लस पॉइंट बनते हुए नजर आता है वो किस तरफ पे नजर आता है? देखिए, पहली कंडीशन साझा रूप से गुरु और शनि की दृष्टि जो है वो 6ठे भाव के ऊपर है। तो जो लोग भी कॉम्पिटिशन्स में या नौकरी के अंदर अपनी तरक्की, प्रमोशंस, कुछ डेवलपमेंट पॉजिटिव देखना चाहते हैं, उन्हें ये समय शुरुआत में चुनौतियां देता हुआ नजर जरूर आएगा। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर के बाद राहु की प्लेसमेंट यहाँ से चेंज होगी तब हम ये कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आपके साथ हो सकते हैं। रीज़न ये होगा कि गुरु की और शनि की साझा दृष्टि जो है वो आपके 6ठे भाव को प्रभावित करेगी। दूसरा, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो स्थिति है वो राहु के नक्षत्र में हो रहा है, तो आपकी कुंडली में राहु जिन भी भाव में बैठे होंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रभावित करेगी। मान लीजिए चौथे भाव में यदि राहु की मौजूदगी है तो जो चीज़ें हैं वो घर के अंदर के एनवायरनमेंट को लेकर प्रभावित कर सकती है। राहु की मौजूदगी सपोज 9th हाउस में है तो धर्म के प्रति या किसी भी हायर लर्निंग की चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये स्थिति आपको कार्य करती हुई नजर आ सकती है। इसलिए पहली कंडीशन, कुंडली में राहु की प्लेसमेंट जिस तरीके से होगी उसी तरीके से इस समय स्थिति उसको रिजल्ट करेगी, क्योंकि नक्षत्र के द्वारा जो एनर्जी मिल रही है वो राहु से मिल रही है। और दूसरी चीज़ ये कि दशा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर दशा के अंदर शनिदेव यहाँ पे ऐसी स्थिति में उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी दशा चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा मानसिक कष्ट दे सकता है। लेकिन उसके बावजूद प्लस पॉइंट ये होता है कि जब भी शनिदेव की प्लेसमेंट 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मजबूत जरूर बनाते हैं। इस कारण से
चुनौतियों का समय तो कहा जा सकता है कुछ हद तक, कि खर्चे बढ़े रहें, फिजूल की चीज़ें भी हों, सब कुछ हों, लेकिन आपका जो एक तरीके से कहना चाहिए मनोबल है, उसे आपको मेंटेन रखना है, जिसके दम पर आप अपने आप को अच्छे से विकसित कर सकेंगे। तो इस स्थिति में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये जो वक्रत्व प्रभाव है, आगे जाकर जब ये प्लेसमेंट यहाँ कहीं से शुरू होगी तो गुरु भी वक्री होंगे, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक तरफ से स्टेटस और हेल्थ के स्वामी भी वक्रत्व हासिल करना शुरू करेंगे, और साथ ही साथ आपका 12वां खर्चे का स्वामी और आपकी अर्निंग्स के स्वामी, ये जो हैं कहीं ना कहीं वक्रावस्था में। इसलिए जब ये मूवमेंट तकरीबन तकरीबन सिंह राशि से शुरू होकर ये जाएगी कहाँ तक, आपकी 7 नंबर की तुला राशि तक, उस स्थिति में शनि अर्निंग्स भी वक्रावस्था में है, और साथ साथ स्वास्थ्य या पर्सनैलिटी और आपका कार्यक्षेत्र जो है उसमें भी कुछ ना कुछ वृद्धि, डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। तो मोटे तौर पे कहूँ तो शुरुआत में थोड़ी सी चुनौती, और आगे जाकर आपके स्टेटस, आपके कार्यक्षेत्र की तरफ कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम लाने की अवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं। धन्यवाद।